Once again, welcome to all the aspirants on my YouTube channel, Sahibzada Shahryar Shaheen, GK teacher, means General Knowledge Teacher. I also welcome to all the curious fellows on my Facebook page, Sahibzada Shahryar Shaheen. Dear students and dear aspirants and my dear curious fellows, today we are going to discuss a wonderful topic which is a part of science. So that topic is food chain. We read about this topic in science and also in environmental science. So let us discuss about the topic which is food chain. चलो हम फूड चेन के बारे में डिस्कस करते हैं कि फूड चेन क्या है। आपको ये एक बेहतरीन टॉपिक है जिसमें अक्सर बेशतर JKSSB क्वेश्चन डालता है और इसमें आपने ये 10 मिनट का वीडियो देखना है और मेरा आपके साथ ये प्रॉमिस है, इस 10 मिनट के वीडियो में अगर फूड चेन के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस 10 मिनट के वीडियो के अंदर होगा। इसलिए चलो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है, जो अनवान है, वो है फूड चेन। फूड चेन को समझने से पहले थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि फूड चेन का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले अरब के 10वीं सदी के एक मशहूर फिलोसफर, एक मशहूर साइंसदान अल जहीज ने दिया था। लेकिन यह टर्म बाद में पॉपुलराइज करी गई थी किसके दौरा? चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन के दौरा जो है ये टर्म फूड चेन जो है मॉडर्न वर्ल्ड में पॉपुलराइज हुई, क्योंकि चार्ल्स एल्टन ने 1927 में एक बुक पब्लिश की थी जिस बुक का नाम था एनिमल इकोलॉजी। एनिमल इकोलॉजी में उन्होंने फूड चेन को भी अच्छी तरह से डिस्कस किया था और एक नई टर्म के ऊपर भी उसने जबरदस्त डिस्कस किया था, दैट वाज फूड वेब। अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो फूड चेन और फूड वेब दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो जो है मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो वो चार्ल्स एल्टन ने ही दिया था। लेकिन अगर हम पहले जाए, पुराने दौर में जाए, तो फूड चेन का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो अरब के एक मशहूर साइंसदान, एक मशहूर फिलोसफर जो है अल जहीज ने 10वीं सेंचुरी में दिया था। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में इसका कॉन्सेप्ट जो है, इस चीज को, इस फूड चेन को, इस टर्म को पॉपुलराइज किया, वो किया था चार्ल्स एल्टन ने। क्योंकि चार्ल्स एल्टन ने 1927 में एक किताब पब्लिश की थी एनिमल इकोलॉजी, जिसमें उन्होंने फूड चेन को भी अच्छी तरह से डिस्कस किया था और एक नई टर्म के ऊपर भी डिस्कशन की थी, दैट वाज फूड वेब। चलो अब हम देखते हैं कि फूड चेन क्या होता है। अगर मैं कहूं आपको कि फूड चेन में क्या होता है, यानी यहां पे एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा जाता है बड़ा, और उसको उससे बड़ा, और उसको उससे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म खा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक न्यूट्रिशनल ट्रांसफर होता है और इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो फूड चेन क्या होता है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लीनियर नेटवर्क है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पहला वाला खाया जाएगा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के दौरा, फिर दूसरा वो तीसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के दौरा, और वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो हम कह सकते हैं फूड चेन में क्या होता है, फूड चेन में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। लेकिन ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेटवर्क है ये लीनियर है, यानी बिल्कुल एक लाइन में है। तो अगर मैं आपको डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन मैंने बिल्कुल खुद से सिंपल वर्ड में लिखी है, ये डेफिनेशन हमने कहीं से बिल्कुल वहां पे उतार के लिख नहीं दिया है, बल्कि मैंने इसको अपनी वर्डिंग में लिखा है। जो अभी तक मैंने समझाया वही मैंने यहां पे लिखा है। मैंने लिखा है फूड चेन कैन बी डिफाइंड, फूड चेन को हम डिफाइन करेंगे एज अ लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? लीनियर नेटवर्क। लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में, बिल्कुल आगे स्ट्रेट।
तो लीनियर नेटवर्क है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है इज ईटन बाय द बिगर वन, जिसमें जो छोटा ऑर्गेनिज्म है उसको खा लेता है बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से ड्यू टू विच देयर इज न्यूट्रिशनल एंड एनर्जी ट्रांसफर, और इसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशनल ट्रांसफर होता है और एनर्जी ट्रांसफर होता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फूड चेन। ये मैंने अपनी वर्डिंग में डेफिनेशन लिखी है, बिल्कुल इजी वर्डिंग में जो मैंने अभी तक आपको बताया। यानी फूड चेन एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें लीनियर नेटवर्क है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लीनियर नेटवर्क यानी एक लाइन में, तो लीनियर नेटवर्क है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें एक छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बड़ा वाला खा देता है। इस तरह से अगला वाला जो है पहले वाले को खा देता है, उस तरह से अगला वाला उससे पीछे वाले को खा देता है। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा, अगर मैं आइडिया दे दूंगा, यहां पे मेरे पास जो है घास है, तो घास को कौन खाता है, तो घास भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, तो घास को खा जाता है, घास इज ईटन बाय ग्रासहॉपर, घास जो है वो ग्रासहॉपर खा जाता है। फिर ग्रासहॉपर को कौन खा जाता है, ग्रासहॉपर को जो है वो फ्रॉग खा जाता है। फिर फ्रॉग को कौन खा जाता है, उसको जो है हम कहेंगे कि स्नेक खा जाता है, और स्नेक को कौन खा जाता है, हाउक। तो देखो यहां पे ये जो नेटवर्क लीनियर लाइन में एक नेटवर्क बना, ये जो लाइन में एक नेटवर्क बना, यानी किसका नेटवर्क बना, ये जो लाइन में हमारे पास एक नेटवर्क है, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्या हो रहा है, हर अगला वाला ऑर्गेनिज्म पिछले वाले को खा रहा है। घास को ग्रासहॉपर ने खाया, ग्रासहॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक जो है घास इज ईटन बाय ग्रासहॉपर, यानी घास को ग्रासहॉपर खा गया, इस तरह फ्रॉग जो है ग्रासहॉपर को खा गया, स्नेक जो है फ्रॉग को खा गया, और हाउक जो है वो स्नेक को खा गई। दिस इज, बस इतना समझना है, दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन। द टॉपिक ऑफ फूड चेन इज एंडेड हियर, यहीं पे खत्म हो जाता है। बस इस चीज को समझना है, ये एक लीनियर नेटवर्क है, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें हर अगला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है पिछले वाले को खा जाता है। अब यहां पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, न्यूट्रिशनल ट्रांसफर हुआ, क्योंकि न्यूट्रिशन का ये इसका न्यूट्रिशन बन गया, ये इसका बन गया खाना, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशनल ट्रांसफर हुआ, फूड चेन में क्या होता है, एक न्यूट्रिशनल ट्रांसफर होता है, और क्या होता है, इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होता है, क्योंकि जब ये जो है इसको खाएगा, इसको एनर्जी मिलेगी, और इस तरह ये जो है इसको खाएगा, इस तरह से इसको जो है एनर्जी मिलेगी, है ना। हर अगला वाला ऑर्गेनिज्म जो है उसको एनर्जी मिलती है, वो पिछले वाले को खा रहा है, ठीक है ना। लेकिन मसला यहां पे एक है, यहां पे आपने देखना, ये जो फूड चेन हमारा चल रहा है, ये जो फूड चेन है, तो एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन सबसे पहले एनर्जी की शुरुआत कहां से हुई, घास से हुई। क्या हुई, घास से हुई। लेकिन घास रख लो, ठीक है ना, यहां हम कोई भी प्लांट्स वगैरह वगैरह रख लेंगे, यहां घास भी, चलो हम जनरली इसको जो है घास देखते हैं, कोई भी प्लांट यहां पे हो सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो सब जो चल रहा है, ये जो घास है, तो ये जो सबसे पहले जो हमारे पास जो लीनियर नेटवर्क ये पूरा बना, इसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी जो मेन जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है सन। क्या होता है, सन, हमारा सूरज, यानी सनलाइट मिल रही है। देखो सनलाइट किसी भी इकोसिस्टम में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, वो हमारा सन होता है। क्या, देखो अगर ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसने इसको खाया और इस तरह से इसने एनर्जी गेन की, राइट। ये ऑर्गेनिज्म है, इसने इस तरह इसको खाया और एनर्जी गेन की, ये ऑर्गेनिज्म ने इसको खाया और एनर्जी गेन, फिर अगले इसने इसको खाया और एनर्जी गेन की। लेकिन जो ये था, इसने एनर्जी कहां से गेन की, आपको पता है कि घास जो है वो, जो हमने आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो है ये ग्रो करते हैं, तो घास ने जो है एनर्जी जो है हासिल की कहां से, सनलाइट से। क्योंकि जब तक ना, आपको पता है ये बेसिक चीज है कि पौधों को जब तक ना, हमारे प्लांट्स को सनलाइट होगी तो वो ग्रो नहीं करेंगे, राइट। चाहे वो घास हो, हर्ब्स हो, शर्ब्स हो, प्लांट्स हो, वगैरह वगैरह। इस तरह से हमें पता चला कि अगर यही नहीं होगा तो ये नहीं बढ़ पाएगा, जब ये नहीं बढ़ पाएगा तो ये किसको खाएगा, फिर जब ये नहीं एग्जिस्ट करेगा तो ये किसको खाएगा, तो इसमें जो है एक गड़बड़ हो जाएगा। लिहाजा किसी भी इकोसिस्टम में, या जो भी हमारे पास जो इकोसिस्टम है,
उस इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, वो सन होता है, सन लाइट होती है। तो सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। चाहे आपका फूड चेन हो, आपका फूड वेब हो, या कहीं भी जो हमारी जो लाइफ है उसमें जो सिस्टम जो हम चल रहे हैं, हम जो जमीन पे हैं, ठीक है ना, तो सब कुछ जो चल रहा है वो सन लाइट यानी सन की वजह से चल रहा है। तो आपने एक माइंड में याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन आएगा किसी भी इकोसिस्टम के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, वो सन होता है। सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन है। अब देखो हो गया ये चीज, अगर आपको आएगा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सन, क्योंकि जब सन नहीं होगा तो पहला जो ऑर्गेनिज्म यहां पे आ गया, जिससे शुरुआत हो रही है हमारे फूड चेन की, वो है घास, यानी वो है घास, ठीक है ना। यही तो जब ग्रो नहीं करेगा तो इस तरह से फूड चेन, फूड वेब का सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो लेकिन अब मैं जो है यहां पे मैंने सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन आ गया था, पहला ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां पे है घास, ठीक है ना। तो हम जो है इसको ये हर लिविंग, देखो ये पहला ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, या पांचवा। किसी भी इकोसिस्टम में 5 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं हो सकती हैं। यानी अगर ट्रॉपिक लेवल का जो जहां तक जा सकता है वो सिर्फ 5 तक जा सकता है। ट्रॉपिक लेवल यहां पे मतलब आप कह सकते हैं एनर्जी लेवल। तो ये पहला ऑर्गेनिज्म होता है, ये कहलाता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट आ गया। ये हर ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है। तो पहला ऑर्गेनिज्म है तो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रॉपिक लेवल सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे ये जो है ये आ गया हमारे पास ट्रॉपिक लेवल थर्ड। तो ये आ गया हमारे पास ट्रॉपिक लेवल फोर्थ, इस तरह से ट्रॉपिक लेवल फिफ्थ। और किसी भी इकोसिस्टम में यहां पे जो ट्रॉपिक लेवल 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब जो हमारे पास पहला ट्रॉपिक लेवल है वो क्या है, घास। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल घास। अब घास की जगह प्लांट भी हो सकता है, वो कोई हार्ब, शार्प, ट्रीज वगैरह कुछ भी है, या घास मेनली हम जो उसको घास ही कंसिडर यहां पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो घास, ठीक है ना, यानी तो आप जानते हैं क्योंकि जो घास है ये क्या है, ये ऑटोट्रॉप है। इसलिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो होगा हमारे इकोसिस्टम में हम उसको ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। और आपको पता है कि ऑटोट्रॉप में जो है हर्ब्स भी आते हैं, शार्ब्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आता है और ग्रास भी आता है। इसलिए हमारा फूड चेन का पहला ट्रॉपिक लेवल को क्या कहते हैं, हम पहले ट्रॉपिक लेवल को हम जो है वो ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। यानी हमारा फूड चेन में पहला ट्रॉपिक लेवल को हम क्या कहते हैं, या फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। और आपको पता है कि ऑटोट्रॉप वो होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक जो है वो खुद जो है हासिल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी सूरज की रोशनी की मदद से। तो उसमें घास भी है, उसमें प्लांट भी है, उसमें जो है हर्ब्स भी है, शार्ब्स भी, मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया। तो ये पहला ट्रॉपिक लेवल जो है उसको हम ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, उसको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। पहले ट्रॉपिक लेवल को हम PRODUCER प्रोड्यूसर भी कहते हैं। पहले ट्रॉपिक लेवल को हम प्रोड्यूसर PRODUCER यानी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। देखो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, किसी भी इकोसिस्टम में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होगा, वो घास होगा या वो कोई भी प्लांट, हार्ब, शार्ब होगा। और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को प्रोड्यूसर कहा जाता है और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ऑटोट्रॉप भी कहा जाता है। क्यों, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ऑटोट्रॉप का मतलब मैंने आपको बता दिया। फिर वो घास भी हो सकता है, वो हार्ब भी, शार्ब भी और प्लांट भी हो सकता है। वो सभी किसके अंदर आ जाते हैं, ऑटोट्रॉप के अंदर आ जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी भी यानी फूड चेन के अंदर या किसी भी इकोसिस्टम में जो हमारे पास पहला ट्रॉपिक लेवल होता है या पहला एनर्जी लेवल होता है, उसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन में प्रोड्यूसर होगा, तो आपने प्रोड्यूसर को चुनना है।
ऑप्शन में अगर प्रोड्यूसर भी होगा और ऑटोट्रॉप भी होगा तो आपने बोथ ऑफ दीज चुनना होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है यहां से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहां से बन गए, तीन क्वेश्चन कि फूड चेन में पहला ट्रॉपिक लेवल क्या होगा? पहला ट्रॉपिक लेवल जो आपके पास ग्रास होगा। अब ये नहीं है वहां पे अगर आपको प्लांट भी देगा, वहां पे कोई हर्ब भी देगा, शर्ब भी देगा, वो भी है। क्यों? वो सब जो है वो ऑटोट्रॉप के अंदर आते हैं और ग्रास भी ऑटोट्रॉप के अंदर ही आता है। फिर पहले ट्रॉपिक लेवल को प्रोड्यूसर भी कहा जाता है और पहले ट्रॉपिक लेवल को ऑटोट्रॉप भी कहा जाता है। ठीक है ना? अब जो ऑटोट्रॉप है, अब देखो यहां से आगे जो है दूसरा ट्रॉपिक लेवल, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सभी को मेनली क्या कहा जाता है? इनको जो है मेनली जो है वो कंज्यूमर कहा जाता है, कंज्यूमर कहा जाता है। दूसरा ट्रॉपिक लेवल, तीसरा ट्रॉपिक लेवल, चौथा, पांचवा, इन सभी को जनरली क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंज्यूमर। अब जो है सवाल, जो पहले वाले ट्रॉपिक लेवल को खाएगा, पहला वाला ट्रॉपिक लेवल क्या है हमारे पास? प्रोड्यूसर है, क्योंकि मैंने कहा ग्रास को हम ऑटोट्रॉप में ये इंक्लूड होता है और इसको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। और यानी जो ऑटोट्रॉप को खाएगा या प्रोड्यूसर को खाएगा, फूड चेन के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर को खाते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उनको हम कंज्यूमर की कैटेगरी में रखते हैं। और कंज्यूमर की भी फिर अलग अलग आते हैं। देखो ये आ गया, जो ऑटोट्रॉप को खाएगा वो कंज्यूमर, उस कंज्यूमर को हम क्या कह देते हैं? उस कंज्यूमर को हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कंज्यूमर है जो किसको खाएगा? जो प्रोड्यूसर को खाएगा। प्रोड्यूसर यहां पे कौन है? ग्रास है। यहां पे कोई हर्ब भी हो सकता है, शर्ब भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। इसलिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पहला ट्रॉपिक लेवल को यानी प्रोड्यूसर को या ऑटोट्रॉप को खाएगा, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहेंगे? वो प्राइमरी कंज्यूमर के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है? फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में हम रखते हैं? उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो हम सेकेंडरी कंज्यूमर में रखते हैं। किस में रखते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर में रखते हैं। ठीक है? फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जो है टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं। और जो टर्शरी कंज्यूमर को खाएगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्वार्टरशरी कंज्यूमर कहते हैं। देखो सबसे पहले था प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को जो खाएगा दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाएगा वो है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो है टर्शरी कंज्यूमर, और टर्शरी कंज्यूमर को जो खा जाएगा वो है क्वार्टरशरी कंज्यूमर। वो क्या है? वो आपके पास क्या है? क्वार्टरशरी कंज्यूमर है। तो क्यों? देखो यहां पे ग्रास है, तो ग्रास जो है पहला ट्रॉपिक लेवल है। इस फूड चेन में पहला ट्रॉपिक लेवल कौन है? ग्रास है। ग्रास को हम ऑटोट्रॉप भी कहते हैं, ग्रास को हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। फिर दूसरा, ग्रास को कौन खा जाता है? ग्रास को खा जाता है, ग्रास हॉपर खाता है या नहीं खाता है? तो ग्रास हॉपर यहां पे क्या आ जाएगा? ग्रास हॉपर दूसरी ट्रॉपिक लेवल को या दूसरी एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्रास हॉपर आ गया आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर। फिर ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। तो फ्रॉग जो है तीसरी ट्रॉपिक लेवल में आता है। यहां पे जो फ्रॉग है वो हमारे पास ट्रॉपिक लेवल थर्ड यानी एनर्जी लेवल थर्ड को रिप्रेजेंट यहां पे कर रहा है, और वो जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है ना? और यहां पे जो स्नेक है वो ट्रॉपिक लेवल फोर्थ में आ रहा है। ठीक है ना? और वो जो है वो टर्शरी कंज्यूमर है। ठीक है ना? और जो हक है जो स्नेक को खा रहा है, ठीक है ना, तो वो ट्रॉपिक लेवल जो हमारे पास फिफ्थ में आता है, और जो है उसको क्वार्टरशरी कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक है? देखो शुरुआत हुई हमारे प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर हमारे पास ग्रास था, ग्रास को खा जाता है ग्रास हॉपर, वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। और यानी इसका मतलब है जो ऑटोट्रॉप को प्रोड्यूसर को डायरेक्टली खा रहा है उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है।
फिर प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाता है दैट इज टर्शियरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर को जो खाता है वो क्वाटरशरी कंज्यूमर। इट मींस यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस था, ये पहला ट्रॉपिक लेवल था जो प्रोड्यूसर था, फिर ग्रॉस अपर है यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर फ्रॉग है जो यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर है, स्नेक है यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर है, और हाउक है जो यहाँ पे क्वाटरशरी कंज्यूमर है। इस तरह से हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो फूड वेब के अंदर होगा, और मैं उम्मीद करता हूं इस लेक्चर को आप जो है गौर से देखेंगे, और इस लेक्चर पे जो चीजें मैंने आपको फूड चेन के ऊपर बताई, आप इसमें और भी एनसीईआरटी पे 4-5 एग्जांपल और ढूंढ सकते हैं। तो मैंने सबसे लेंथ ये खुद ली थी क्योंकि इसमें 5 के 5, बाकी कुछ ऐसे जो होंगे फूड चेन के जो सीरीज वहां पे जो मिलेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो 3 पे भी खत्म हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे मैंने 5 के लिए, और 5 जो है वो लिमिट है फूड चेन की, दैट्स व्हाई मैंने खुद से जो है ये सेलेक्ट की ग्रास, ग्रास अपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हाउक। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो मेहरबानी करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।